अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होगा, फिर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो तीन टर्म्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडिकल के बारे में आइडिया होना चाहिए, रेडिकैंड के बारे में आइडिया होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ रेडिकल के बारे में आइडिया होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में। अब ये देखें, तो बेटा ये जो साइन होता है ये अंडर रूट, इसे हम बोलते हैं ये रेडिकल है। ओके, ये रेडिकल है, ये वाला रेडिकल। अब ये जो है इधर ए, ये है हमारे पास रेडिकैंड। अब ये जो पावर में इधर नजर आ रहा है ये है हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ओके, क्लियर। अभी सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये जो अंडर रूट वाला साइन होता है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। जो अंदर कोई भी नंबर हो, ठीक है, अंडर रूट के, उसे हम बोलेंगे रेडिकैंड। ओके, अब अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे जो पावर की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है एन, इसे हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। क्लियर, तीन चीजों के बारे में बताया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो बेटा हमारे पास है ये रेडिकल फॉर्म। ओके, तो इससे इसे ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू ए, ये जो अंडर रूट होगा 1 डिवाइडेड बाय ये जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है ना, ये आपने हमेशा डिनोमिनेटर में राइट करना है। ओके, अगर तो a के ऊपर कोई पावर होती, लाइक अगर a के ऊपर होता 2, ठीक है, तो आप 2 बाय क्या लिखते हैं n। ठीक है, a के ऊपर पावर अगर होती 4 बाय n। ओके, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो भी हो वो आपने डिनोमिनेटर में राइट करना है और a के ऊपर जो पावर होगी वो आपने न्यूमिनेटर में ऊपर राइट करना है। क्लियर, तो ऊपर तो हमारे पास कोई पावर नहीं है के, तो 1 बाय n। तो बेटा ये वाली जो फॉर्म होगी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। आसान लफ्जों में जो पावर की शक्ल में होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उन बच्चों के लिए जो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। क्लियर, तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। जो रेडिकल एक्सप्रेशन है लाइक आसान लफ्जों में जो अंडर रूट की फॉर्म है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी पावर की शक्ल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा लाइक आसान लफ्जों में बता रही हूँ जो पावर की शक्ल में होगा उसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में यानी अंडर रूट की फॉर्म में। क्लियर, डू नॉट सिंप्लीफाई, बट हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ कन्वर्ट करना है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। ओके, तो बेटा ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये चेक करें, अंडर रूट है, इट्स मीन ये रेडिकल फॉर्म में है। क्लियर, इसे हमने पावर की फॉर्म में लेके आना है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। ये -4 जो रेडिकैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया अंडर रूट होता है हमारे पास रेडिकल, रेडिकैंड, और ये क्या होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ओके, तो बेटा ये जो रेडिकैंड होगा ये -64 ऐसे, ये अब हम कन्वर्ट करने लगे इसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। ठीक है, पावर की फॉर्म में। तो बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल है ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा पावर की। देखे ना, ये अगर 5 के ऊपर 4/3 है ये पावर है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, तो बेटा -64 और 3 जाएगा पावर में नीचे, तो ऊपर -64 के ऊपर पावर यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 1 आएगा।
क्लियर, ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड। ये उन्होंने दिया हमें किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। कौन सा एक्सप्रेशन है ये, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, अंडर रूट की फॉर्म में। क्लियर, तो बेटा 2 इधर ही रहेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ये कहाँ जाएगा, इंडेक्स। तो आपने ये बात जहन में बैठा देनी है कि जो पावर में डिनोमिनेटर है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो 5 ये वाला डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे आ गया और ये 3 ये पावर में आएगा इधर। क्लियर, ये हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसे, रेडिकल एक्सप्रेशन में। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। ये किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इससे हमने कन्वर्ट करना है अंडर रूट की फॉर्म में, जो कि है रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो बेटा -7 अंडर रूट। जैसा कि मैंने आपको इधर बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में, पावर की डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल में, और ऊपर जो होगा न्यूमिनेटर में वो रेडिकल की पावर होती है। ओके, तो बेटा 3 आ गया इधर, और 1 आप यहाँ पे राइट करें ना करें, नो इश्यू। क्लियर, अब बेटा नेक्स्ट है 4 वाला क्वेश्चन। इसमें किस फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे हमने कन्वर्ट करना है अंडर रूट की फॉर्म में, जो कि है रेडिकल फॉर्म। तो बेटा अंडर रूट y, ये रेडिकल में आ गया। अब डिनोमिनेटर में 3 है वो जाएगा इधर, न्यूमिनेटर में -2 वो आएगा इधर पावर में। क्लियर, तो बेटा ये ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, बस आपको रेडिकल और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ओके बेटा, तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी हैं ये एक्चुअली ट्रू है या फॉल्स, क्या है हमने खुद बताना है। ठीक है, तो बेटा पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो रेडिकल फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो या तो ये भी रेडिकल फॉर्म में है, फिर तो हम बताएंगे कि इक्वल है या नहीं, या तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, दोनों पहले एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, या तो दोनों रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या तो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बाद में हम देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, ट्रू हैं या फॉल्स। ओके, तो बेटा फर्स्ट पार्ट है, इस यहाँ पे हम सोल्यूशन राइट करेंगे। 5 1/5, ठीक है, इसे हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 बेटा रेडिकल में है और जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाता है, इंडेक्स में। क्लियर, तो बेटा अंडर रूट 5। अब ये दोनों आ गई रेडिकल फॉर्म में, तो बेटा क्या ये इक्वल हैं, नहीं इक्वल। ठीक है, इंडेक्स में इधर 5 है, इधर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो हम यहाँ पे राइट करते हैं ट्रू। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट है ये वाला। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म में, दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे पहले रेडिकल में। इसे रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे बेटा 2/3, पहले ऐसे राइट कर लेते हैं 4 3, तो बेटा 2 रेडिकल में चले गया अंडर रूट, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो पावर है डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे जाएगा इंडेक्स में, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में 2 वो पावर में आएगा इधर। क्लियर, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इस वाले को रेडिकल फॉर्म में। ओके, तो इसे भी देखते हैं। अगर बेटा ये मैं करूँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा ना, तो मैं 2 की पावर 2 राइट कर सकती हूँ यहाँ पे, कोई इशू। 2 2 4 ही बनेगा, तो यहाँ पे मैं 4 की जगह 2 की पावर 2 राइट कर देती हूँ, और ये इंडेक्स में 3 ही रहेगा। तो बेटा ये दोनों क्या है, इक्वल। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये फॉल्स थी और वो ट्रू। क्लियर, तो बेटा आप सॉल्व करेंगे हम थर्ड पार्ट और 4 वाला।
तो ये वाला अगर थर्ड पार्ट देखें तो बेटा ये दोनों ही रेडिकल फॉर्म में हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, दोनों ही एक ही फॉर्म में है। तो बेटा आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इस चीज़ का कि यहाँ पे √49 है, इधर √7 है, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। तो हमें इसका ज़रूरत ही नहीं है कि इसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, बार में चेक करें, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्स। ये 4 पार्ट इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, तो इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन राइट करेंगे तो बेटा x, ये जो इंडेक्स में है 3, ये पावर के डिनोमिनेटर में जाता है, यानी 27 डिवाइड बाय 3 ऐसे इज इक्वल टू x की पावर 3, इसी तरह से रहेगा। तो बेटा x 3 9 27, x की पावर आ गई 9 और इधर x की पावर है 3। अब इधर 9 है, इधर 3 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम राइट कर देंगे फॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो हमारा आंसर है वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो, ठीक है, हमने ही सिंपल फॉर्म में उसे लेके जाना है। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ताकि इजीली सॉल्व कर सकें, क्योंकि रेडिकल में तो हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे बेटा -125, और ये जो इंडेक्स में ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3। क्लियर? तो बेटा ये जो -125 है, 125 का हम एलसीएम ले लेंगे सिंपल फॉर्म में करने के लिए। तो बेटा 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25, 5 1s are 5। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे राइट कर लेना है -5 इंटू -5 इंटू -5 1/3, क्योंकि 5 जो हमारे पास 3 टाइम्स है तो मैंने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की है। ओके, अब बेटा ये जो -5 है 3 टाइम्स है, मैं इसे राइट कर सकती हूँ -5 की पावर 3 1/3। ठीक है, 5 हमारे पास क्या था 3 टाइम्स, तो मैंने 5 की पावर ऊपर राइट की 3। क्लियर? तो बेटा -5, ये 3 1s are 3 हो गया। ऐसे भी आप कट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 3 इंटू 1/3, 3 1s are 3/3, इस तरीके से भी कट कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर? 3 3 से कैंसिल आउट, हमारे पास पीछे क्या आंसर बचा -5। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? तो बेटा ये हमारा आंसर है। अब है नेक्स्ट पार्ट, रेडिकल फॉर्म में है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लाइक पावर की फॉर्म में। क्लियर? 32, ये जो इंडेक्स है कहाँ पे जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में, यहां। क्लियर? अब 32 का हम लेंगे एलसीएम। 2 1s are बेटा 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are बेटा 2। क्लियर? अब ये जो 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स। 2 इंटू 2, 2 2 इंटू 2, 1/4, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे 2 की पावर 5। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बाहरी जो हमारे पास पावर है 1/4 वो तो कटिंग हो गई नहीं। ठीक है, हमारा मकसद है क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेके जाना कि फर्दर वो सोल्व ना हो। ठीक है, इसलिए मैं ये जो 4 है ये 2 इनकी पावर में लिख देती हूँ 2 की पावर 4, 1 2 3 4। पीछे हमारे पास एक 2 बचा, उसे मैं ऐसे ही राइट कर देती हूँ। ये इसलिए किया है ताकि ये वाला इससे कटिंग हो सके। ठीक है, अगर तो हमारे पास यहाँ पावर होती 1/5 तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी ये करने की, तो हम डायरेक्ट लिखते थे 2 की पावर 5। अंडरस्टैंड कर लिए ये पॉइंट? तो बेटा ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई करेगी और इस वाले नंबर से भी 2 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 2 1/4
4। क्लियर। अब ये जो 4 से कटे, ये आ गया 2। तो बेटा इसे हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, रेडिकल में करेंगे 2 आ जाएगा अंदर रेडिकेंड में, ये जो डिनोमिनेटर में 4 है ये आ जाएगा इंडेक्स में। ये हमारा बेटा आंसर है, ये फर्दर सोल्व नहीं होगा। क्लियर। तो बेटा हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बेटा ये रेडिकल फॉर्म में है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लाइक पावर की फॉर्म में। ओके, सॉल्यूशन राइट कर लिया। तो बेटा 332 पावर की फॉर्म में जब लिखा तो इंडेक्स में 5 है तो ये बन गया 1/5। अब इस 32 का हम एलसीएम लेंगे ताकि सिंपल फॉर्म में जाए। 2 1 जार बेटा 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब ये जो 2 है वो है 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे 3 2 इंटू 2 इंटू 1/5। क्लियर। अब यहाँ पे मैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि बाहर जो पावर है 5 वो इजीली कटिंग हो जाएगी। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है वहां पे था 1/4, तो यहाँ पे 2 की पावर आ रही थी 5, वो हमने अलग से उनके फैक्टर बना दिए थे। तो बेटा यहाँ हम राइट करेंगे 3 2 की पावर 5 ऐसे 1/5। अब इस पावर, ये जो पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी राइट कर लेंगे 3 1/5 डिवाइड में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। क्लियर। ओके बेटा, तो थोड़ा सा इधर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। तो बेटा ये जो पावर की फॉर्म है 3 1/5, इसे हमें रेडिकल फॉर्म में राइट कर लेना है। ये बन जाएगा 3 और ये जो पावर में डिनोमिनेटर में 5 है इंडेक्स में चले जाएगा। अब ये जो 5 है 5 से कटिंग, क्या बचा हमारे पास 2, ये हमारा आंसर है। ओके, इजी है। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे भी पहले राइट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -8 27 1/3। अब पहले हम 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अगेन 27 का ले लेंगे एलसीएम। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 1/3। तो बेटा ये जो 2 है कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है और ये जो 3 है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है 1/3। अब ये जो 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी 2 3 इंटू 1/3 3 इंटू 1/3। तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल। तो बेटा पीछे हमारे पास क्या बचा -2 डिवाइड बाय 3, ये हमारा आंसर है। ये अगेन फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा। क्लियर।